हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न चौथा इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न चौथा क्या है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपसे बोला गया है आप इसको देखिए और जिस तरह से तीन अन्य किए हैं उसी आधार पर आपको ये चौथा और पांचवा भी रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए देखते हैं। जैसे 11 का इन्होंने वर्ग किया है तो 121 आया है। 11 का वर्ग किया है तो 121 आया। फिर इन्होंने क्या किया, 101 मतलब 11 लिखा था और 11 के बीच में ने जीरो रखा तो 101 बन गया। तो उसका वर्ग देखिए आप क्या आया, 121 11 का आया था तो 101 मतलब 101 का वर्ग क्या आया, यहां पर हमने जीरो रखा। इस सीक्वेंस को देखिए, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, केवल सीक्वेंस के देखिए। जिस तरह इन्होंने पहला किया उसी आधार पर आप उन्होंने दूसरा किया, उसी आधार पर तीसरा, इसी आधार पर हमें चौथा और पांचवा का आंसर देना है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर 11 का 121 आया था, 101 देखो यहां पर जीरो और 1 और 1 के बीच में जीरो रखा इन्होंने जीरो रखा। तो यहां पर देखो 1 और 2, 1 और 2 के बीच में जीरो आया, यहां 2 और 1 के बीच में जीरो आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 के बीच में दो जीरो रखा, 1 और 1 के बीच में दो जीरो रखा तो 1001 बना। तो 1001 का वर्ग इन्होंने क्या लिखा है इस तरह से, यहां दो जीरो बढ़ाए थे तो 1 और 2 के बीच में यहां दो जीरो और 2 और 1 के बीच में यहां दो जीरो बढ़ा देंगे बिना कुछ कैलकुलेशन किए। तो इसी आधार पर हमें तीसरा और चौथा और पांचवें का हमें आंसर देना है, जिस आधार पर इन्हें 1 2 3 किए हैं। अगर हम बात करें यहां पर देखिए, एक और एक के बीच में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो जो हम ऊपर करते आए हैं कि यहां पर एक और एक के बीच में अगर एक जीरो है तो एक और दो के बीच में यहां पर एक जीरो, यहां दो और एक के बीच में एक जीरो बढ़ाया। और यहां पर एक और एक के बीच में अगर दो जीरो थे तो वर्ग करने के बाद हमने क्या बढ़ाया, एक और दो के बीच में दो जीरो और दो और एक के बीच में दो जीरो। तो यहां पर तो चार जीरो है तो एक और दो के बीच में कितने जीरो आ जाएंगे आप बताइए। एक और दो के बीच में कितने जीरो आ जाएंगे, यहां पर एक और एक के बीच में चार जीरो है तो एक और दो के बीच में चार जीरो, दो और एक के बीच में भी चार जीरो। तो यहां पर हम लिखेंगे एक दो तीन चार, यहां पर लिखेंगे जीरो और दो के बाद भी चार ही लिखेंगे, एक दो तीन और चार। इस तरह से इसका वर्ग ए आ गया। अब इसी आधार पर हमें ए करना है। इसमें देखिए एक और एक के बीच में कितने जीरो, एक दो तीन चार पांच छह जीरो है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले एक लिखेंगे, जिस तरह से करके जिस तरह से हुए हैं उसी आधार पर हमें एक करना है। तो यहां पर हम एक लिखेंगे, इसके बाद दो लिखने के लिए हमें एक के बाद कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, छह जीरो, उसके बाद दो लिखेंगे हम। तो यहां पर हम लिखेंगे एक दो तीन चार पांच और छह, इसके बाद हम लिखेंगे दो, और अब दो के बाद भी उतने ही जीरो लगाएंगे जितने एक और एक के बीच में है। तो यहां पर फिर से हम छह जीरो लगाएंगे, एक दो तीन चार पांच और छह, और फिर इसके बाद क्या लिखते थे, एक लिखते तो एक लिखा। तो इस तरह से इन्हें जो आपका वर्ग करना था, इस संख्या का वर्ग ए आया है, इस संख्या का वर्ग ए आया है। किस आधार पर किया हमने, जिस तरह से सीक्वेंस चल रहा था, क्योंकि इसमें लिखा है पहले से निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, एक और दो और तीन, उदाहरण के तौर पर उन्होंने तीन एग्जाम्पल दिए, उसी आधार पर आपको देखना है, अवलोकन करना है किस आधार पर इन्होंने किया है, उसी आधार पर आपको ये निकालना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने दोनों को रिक्त स्थानों को भर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।